इनकोटर्म में एक गलती और आपका सारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकोटर्म पे ही डिपेंड रहता है आपका एक्सपोर्ट कॉस्टिंग। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडीपी इनकोटर्म के बारे में, और हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि डीडीपी इनकोटर्म कैसे वर्क होता है, सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और कॉस्ट कौन बियर करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डीडीपी इनकोटर्म का मतलब है दोस्तों डिलीवरी ड्यूटी पेड। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक सिंपल फंडा आपको बता देता हूं, जब भी डी आता है तो डेस्टिनेशन तक आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो कोई भी डी से शुरू होने वाला जो इनकोटर्म है, जैसे डीडीपी है, डैप है, डीडीयू है, ये सारे इनकोटर्म्स है जो डेस्टिनेशन तक आपको कॉस्ट कवर करनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में डीडीपी की रिगार्डिंग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। डिलीवरी ड्यूटी पेड का मतलब क्या है दोस्तों, कि सेलर जो है, जो एक्सपोर्टर है, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्टिंग बियर करता है बायर के वेयरहाउस तक माल सप्लाई करने का। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको आसानी से वहां पे समझ में आ जाएगा। मान के चलो कि आप पुणे महाराष्ट्र में बैठे हो, आपका जो वेयरहाउस है वो महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है, और आपको जो है वो चाइना से एसी इंपोर्ट करने हैं। अभी ये केस में जो है आपने क्या बोला कि मुझे डीडीपी इनकोटर्म में काम करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान के चलो कि भोसरी एमआईडीसी जो है या फिर चाकन एमआईडीसी है पुणे में, वहां पे आपका वेयरहाउस है। तो आप क्या बोलोगे सप्लायर को कि प्लीज गिव मी द कोटेशन फॉर डीडीपी चाकन एमआईडीसी, मतलब आपका जो वेयरहाउस का एड्रेस है वहां तक को आपको कॉस्टिंग चाहिए। अभी ये केस में सेलर कौन कौन से कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देखिए दोस्तों, चाइना में जो सेलर बैठा है उसका भी कोई तो फैक्ट्री रहेगा, फैक्ट्री से लेके वो पोर्ट तक लेके आएगा, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सेलर अरेंज करेगा, मतलब एक्सपोर्टर अरेंज करेगा। उसके बाद जो कंटेनर का स्टफिंग का चार्जेस है, वो स्टफिंग के चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, वो भी यहाँ पे जो है वो सेलर बेयर करेगा। पैकिंग के चार्जेस जो है वो भी सेलर यहाँ पे बेयर करेगा। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस है, कस्टम फॉर्मेलिटीज है, शिपिंग लाइन के चार्जेस है, ओशन फ्रेट है, ये सारी चीजें जो है वो सेलर बियर करेगा। ये हो गया अपना पोर्ट तक का बात। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो जहां पे मटेरियल यहाँ पे इंडिया में आ गया, तो इंडिया में आने के बाद कस्टम क्लियरेंस की जो भी चार्जेस रहेंगे, जो भी ड्यूटीज रहेंगी, मान के चलो कि एसी पे 30% ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी का भी जो कैलकुलेशन है, ड्यूटी का भी जो पेमेंट है, वो यहाँ पे सेलर करता है। प्लस आपके शिपिंग लाइन के जो डेस्टिनेशन के चार्जेस रहते हैं, जैसे ओरिजिन में टीएचसी वगैरह रहते हैं, वैसे ही आपको डेस्टिनेशन में भी टीएचसी वगैरह पे करनी पड़ती है। तो वो सारे चार्जेस भी यहाँ पे जो है वो सेलर अरेंज करेगा। प्लस आपका नावा शिवा लेट से पोर्ट तक, आपके वेयर हाउस तक का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी यहाँ पे जो है वो सेलर अरेंज करेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्टर या फिर सेलर बेयर करता है। यहाँ पे कंजाइनी जो है, जो बायर है, जो इंपोर्टर है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसको खाली जो है वो मटेरियल एक बार आपका वेयर हाउस में आ गया, उसके बाद जो है वो आपको खाली अनलोडिंग करके लेना है। बाकी सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेलर की होती है। तो कभी कभी इसको मैं रेसिप्रोकल ऑफ एक्सवर्क्स भी बोलता हूँ। जैसे एक्सवर्क्स में क्या होता है दोस्तों, सेलर कुछ नहीं करता है, सारी चीजें बायर करता है, वैसे ही ये केस में उल्टा है। यहाँ पे सेलर सारी चीजें करता है और बायर यहाँ पे जो है वो सारी चीजें आपको अरेंज करवा के देता है। तो नॉर्मली जो दोस्तों ये इनकोटर्म है वो आपका यूएस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में ज्यादातर यूज किया जाता है, जहां पे बायर इज वेरी फैमिलियर और मे बी इंटरेस्टेड टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ डीडीपी इनकोटर्म्स, क्योंकि बायर को हेडेक नहीं चाहिए होता है, मुझे मेरा मटेरियल जो है मेरे वेयर हाउस तक आना चाहिए। बाकी क्योंकि उनको क्या है, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है वो उनको बहुत स्मूदर वे में करना रहता है, इसीलिए यूएस, यूके या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है, वो डीडीपी इनकोटर्म में ज्यादातर काम करने के लिए ज्यादातर इंटरेस्टेड रहती है। या तो वो एक्सवर्क्स में काम करेंगे या डीडीपी में काम करेंगे। तो ये था दोस्तों डीडीपी इनकोटर्म के बारे में। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हो। डीडीपी इनकोटर्म में मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, डीडीपी इनकोटर्म में लोकल ट्रांसपोर्ट, शिपिंग लाइन के चार्जेस, ओशन फ्रेट प्लस इंश्योरेंस और शिपिंग लाइन के डेस्टिनेशन चार्जेस, उसके बाद ड्यूटी, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, सर्टिफिकेशन, ये सारी कॉस्टिंग जो है वो सेलर अरेंज करता है। और यहाँ पे जो बायर है जो है वो सिर्फ आपका यहाँ पे
अनलोडिंग करके लेता है मटेरियल। तो ये था दोस्तों डीडीपी इनकोडर्म के बारे में। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना था, उस क्वेरी का भी रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।